अगला एपिसोड, दरवाजों के उस पार। एरिना कहानी के असली लेखक से मिलेगी। उसे पता चलेगा द बर्निंग रोज कभी पूरी ही नहीं थी। और क्या केलन फिर से उसका इंतजार करेगा? ईपी 5 अज्ञात की ओर यात्रा। एरिना उस रहस्यमय दरवाजे के पार चली गई थी जो महल की पुरानी दीवार में खुला था। उसके पैर अंधेरे में बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में अब उजाला था। वो जानती थी, अब तक जो कहानी उसने जानी वो अधूरी थी। इस बार कलम उसके हाथ में थी। दरवाजे के उस पार एक लंबा गलियारा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, उन किरदारों की जिनका अंत कभी नहीं लिखा गया। और बीचों बीच एक बड़ी किताब, खुली हुई, 2 कागजों में बंद सच्चाई। एरिना ने किताब को छुआ। एक तेज रोशनी फैली और वो एक छोटे, गोल कक्ष में पहुंच गई, जहां बैठा था एक बूढ़ा लेखक, कागजों से घिरा। तुम आ गई, उसने मुस्कुराकर कहा। आप कौन हैं? मैं वो हूं जिसने द बर्निंग रोज लिखना शुरू किया था, लेकिन पूरा कभी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि कहानी ने करवट ले ली थी। कैसे? तुम जैसी रूहों ने, जो किताब को पढ़ते पढ़ते महसूस करने लगे। 3 कहानी जो तुम्हारी हो गई। तुम सिर्फ पाठक नहीं थी, लेखक बोला। तुम उस किरदार से जुड़ गई जिसे सबने खलनायिका समझा। और इसलिए तुम्हारी आत्मा ने उस किरदार को फिर से लिखना शुरू किया। मतलब, एरिना अब मेरी कहानी है? नहीं, वो मुस्कुराया, अब तुम एरिना हो। 4 सवाल जो सब उलट दे। क्या मैं वापस जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन अब तुम उस कहानी में नहीं लौटोगी जो सबने पढ़ी थी। तुम अब उस दुनिया में जाओगी जहाँ कहानी खुली है, और लूसी, केलन, हर कोई अपने असली रूप में मौजूद है। क्या केलन सच में मुझसे प्यार करता है? ये तुम्हें तय करना है, क्योंकि अब किरदार तुम हो, लेखक भी तुम हो। 5 लौटना, नई दुनिया में। किताब बंद होते ही एरिना फिर से एक रोशनी में डूब गई, और जब आंखें खुली, वो महल वही था, लेकिन अब बदला हुआ। लूसी वहां थी, मगर अब वो हीरोइन नहीं लग रही थी, बल्कि खुद में उलझी एक और किरदार थी। केलन अकेला, टॉवर की बालकनी में खड़ा, जैसे इंतजार में हो। 6 पहली बार सच बोलना। एरिना केलन के पास पहुंची। मैं अब भी तुम्हें नहीं समझ पाई हूं, उसने कहा। और मैं भी खुद को नहीं, केलन ने जवाब दिया। लेकिन मैं अब डरती नहीं, क्योंकि मैं अब जानती हूं कि जो लिखा गया जरूरी नहीं कि वो सच हो। और अगर मैं अब चाहूं कि तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनो, तो हमें कहानी फिर से लिखनी होगी, मिलकर। 7 एक नई शुरुआत। रात को पहली बार एरिना और केलन अकेले बैठे। हवा में वही जाना पहचाना एहसास था, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। केलन ने एरिना का हाथ थामा। तुम्हारे स्पर्श में अब सुकून है, उसने कहा। और तुम्हारे लफ्जों में अब सच्चाई, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। दूर से घंटियों की आवाज आई, जैसे किस्मत ने एक नया पन्ना खोल दिया हो। एपिसोड 5 समाप्त। एपिसोड 6 2 हीरो, एक कहानी। लूसी की असली पहचान सामने आएगी। एरिना और केलन को एक ऐसे मोड़ पर लाया जाएगा जहां मोहब्बत और बलिदान में से एक चुनना होगा। और कहानी का अंत लिखने वाला अब कोई और नहीं होगा, सिर्फ एरिना। एपिसोड 6 2 हीरो, एक कहानी। कहानी, जब दिल में मोहब्बत हो, लेकिन रास्ते अलग हों। शब्द, 2000। थीम, मोहब्बत, बलिदान,
और एक लड़की जो अब सिर्फ किरदार नहीं, खुद कहानी बन चुकी है। 1। महल की खामोशी। महल की दीवारों में अब एक अजीब सी चुप्पी थी। एरिना को अब अपनी जगह मिल चुकी थी। न खलनायिका, न हीरोइन, बस एक इंसान जो जीना चाहती थी। पर अब भी हर कदम पर एक परछाई थी, लूसी, जिसे सबने हीरोइन माना, लेकिन जो अब बदल चुकी थी। 2 लूसी की चाल। लूसी ने एरिना को महल के पुराने प्रांगण में बुलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लूसी बोली। कह लो। केलन मेरा था। कहानी की हर लाइन ने यही कहा था। और अगर कहानी अब बदल चुकी हो? एरिना ने पूछा। लूसी मुस्कुराई, मगर आंखों में जलन थी। तो फिर मैं खुद कहानी बन जाऊंगी और तुम्हें मिटा दूंगी। एरिना चौंक गई। ये वही लूसी नहीं थी जो उसने पढ़ी थी। 3। केलन का सच। केलन अब महल के टॉवर में दिन रात कुछ लिख रहा था। तुम क्या लिखते रहते हो? एरिना ने पूछा। वो भविष्य जो मुझे चाहिए, क्या उसमें मैं हूं? केलन ने पन्ना मोड़ा और मुस्कराया। इस बार तुम्हें पन्नों में नहीं, मेरे साथ जीना है। 4। आग और साजिश। लूसी ने अपनी ताकतें बढ़ा ली थी। अब उसके पास था वो पुराना अध्याय जो कहानी को फिर से पलट सकता था। उसने महल में सबके सामने घोषणा की, मैं असली वारिस हूं। एरिना एक बाहरी आत्मा है, एक धोखा। उसे रहा करो। दरबार में हलचल मच गई। एरिना चुप रही, मगर उसकी आंखें अब डर से नहीं, हिम्मत से भरी थी। 5। मोहब्बत या महल। केलन ने रात को एरिना से कहा, अगर कल तुम रिहा की गई, तो क्या तुम जाओगी? अगर तुम साथ हो, तो कहीं भी चल सकती हूं। और अगर मैं ना चलूं? एरिना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। तो मैं वहीं रहूंगी, जहां तुम हो। भले ही पूरी दुनिया मुझे खलनायिका कहे। 6। अंतिम परीक्षा। अगली सुबह सबके सामने लूसी ने फिर इल्जाम लगाया। लेकिन तभी एरिना ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं रिहा होने को तैयार हूं, अगर केलन कहे कि मैं उसकी कहानी में नहीं हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा। केलन ने एरिना की ओर देखा और उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने सबके सामने कहा, ये कहानी अब मेरी नहीं, इसकी है। मैं खलनायक रहा, ये खलनायिका बनी। मगर अब हम दोनों बस इंसान हैं, और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। 7। लूसी की विदाई, एरिना की आजादी। लूसी ने हार मान ली। उसके हाथ से वो पुराना अध्याय फिसला और हवा में जल गया। महल में घंटियां बजीं, जैसे किसी बुरे अध्याय का अंत हुआ हो। एरिना अब पहली बार बिना किसी भूमिका के आजाद थी। एपिसोड 6 समाप्त।